एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। आंदोलन जीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। अभी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप लिख के ले लो मुझसे, किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है। मोदी जी, ये जो देश है ना, ये एक आंदोलन की बुनियाद पे खड़ा है। ये किसानों का आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है, ये देश का आंदोलन है। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों का कारवां हर दिन के साथ बढ़ता गया। नए नए किरदार भी जुड़ते गए। सड़क से संसद तक प्रधानमंत्री ने घंटों किसानों के नाम संदेश दिया। विपक्ष पर भ्रम फैलाकर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, लेकिन नतीजा शिफर रहा। न किसानों का आंदोलन खत्म हुआ, न ही आक्रोश ठंडा हुआ। जब आंदोलन की आंच भारतीय जनता पार्टी के शासित सूबों में पहुंची, तो पार्टी के अंदर चिंतन और मंथन का दौर शुरू हो गया। वोट बैंक को लेकर लाभ और हानि का गुणागणित किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान का अनुमान हरियाणा और पश्चिमी यूपी में है। सबसे पहले बीजेपी के मंथन की बड़ी बात समझिए। बड़ी बात नंबर 1, बीजेपी अध्यक्ष की अगुवाई में अहम बैठक हुई। बड़ी बात नंबर 2, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री तोमर मौजूद रहे। बड़ी बात नंबर 3, 10 एमपी और 26 एमएलए को फॉर्मूला समझाया गया। बड़ी बात नंबर 4, किसानों के घर घर जाकर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। बड़ी बात नंबर 5, यूपी में पार्टी के जाट नेताओं को होमवर्क दिया गया। पार्टी अपने किसान नेताओं के माध्यम से किसानों को तीनों कृषि बिलों के फायदे बताने की कोशिश करेगी, ताकि उनका भ्रम दूर किया जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री सहित मंत्री और नेता समय समय पर कृषि बिलों के बारे में बताते रहे हैं, लेकिन पार्टी की कोशिश यही है कि किसान आंदोलन से अगर कोई डैमेज हुआ हो तो समय रहते इन नेताओं के माध्यम से उसकी भरपाई कर ली जाए। आपको ये समझना होगा कि बीजेपी को काउंटर रणनीति क्यों बनानी पड़ी, इसका मतलब क्या है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संसद में दिया गया वो बयान सुनिए। तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा। आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, कोई मुझे बताएं। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं। इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के पीछे काम कर रही सियासी शक्तियों पर हमला किया, लेकिन किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा बनकर उभरे राकेश टिकैत को अब तक मोदी के फोन का इंतजार है। सरकार मिले और आपको मोदी जी से लगता है मिलने का मन है? नहीं, हमारा किसी नहीं, हमारा जो सरकार है मिलने का नहीं, पॉलिसी पे काम करें, तो हमारा किसी से कोई मिलने का नहीं। हमने तो जितने भी काम करे, मुजफ्फरनगर का डीएम रहा है तो हमने उससे प्रधानमंत्री का काम लिया। पीएम से मिलने का शौक नहीं आप कह रहे, फिर भी फोन नंबर आप पीएम का बार बार मांगते हैं। नहीं, हम नहीं मांग रहे। कमेटी जो कहते हैं ना कि एक फोन दूर है, वो तो कमेटी बात कर रही है और सरकार के मंत्री बात कर रहे हैं, तो जो उनकी लाइन पहले थी उसी से बात करके बुला ले अपने लोगों को।
पूरी कमेटी है बात करने की। अब तक बात नहीं बनी तो क्या राकेश टिकैत को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपने जाट नेताओं को मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतार दिया है? किसान आंदोलन में जाट टक्कर आने के बाद अब बीजेपी कदम रख रही है। यही वजह है कि उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े जाट नेताओं को मोर्चे पर भेज दिया। पहला नाम केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और दूसरा नाम है बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में संजीव बालियान ने आगे ग्राउंड पर जाकर काम करने की रणनीति बनाई। कृषि कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाराज जाट समुदाय को मनाने की कोशिश। किसानों के बीच जाकर कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे बीजेपी नेता। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हरियाणा में गठबंधन की सरकार है। पहले बीजेपी इस किसान आंदोलन को पंजाब तक सीमित मान रही थी, लेकिन राकेश टिकैत की आंसुओं की एंट्री के बाद पश्चिम यूपी से लेकर हरियाणा तक लामबंद हो रहा जाट समुदाय बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। इसलिए पार्टी ने रणनीति बनाई है और अपने किसान नेताओं के सहारे काउंटर प्लान तैयार किया है। ऐसा क्यों है, आप किसान आंदोलन के जाट फैक्टर से समझ सकते हैं। बीजेपी की नजर खास तौर पर 3 राज्यों पर है। 3 राज्य हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। इन तीनों राज्यों में राजनीति की धुरी में जाट समुदाय का अच्छा खासा असर है। पश्चिमी यूपी में जाट जिसके साथ जाते हैं उसकी ठाठ पक्की है। ठीक उसी तरह हरियाणा में जाट समुदाय के हाथों में सत्ता की चाबी है। वहीं राजस्थान में भी ज्यादातर किसान जाट समुदाय से आते हैं। कृषि कानून के विरोध में एनडीए छोड़ने वाले हनुमान बेनीवाल भी जाट समुदाय से आते हैं। बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर जाट नहीं माने तो नुकसान ही नुकसान है। बीजेपी को अब तक विपक्ष से चुनौती मिल रही है, लेकिन अब किसान आंदोलन का चेहरा बन चुका जाट समुदाय है, जिसने 2017 और 2019 में बीजेपी के सियासी पद पर फूल बिछाए थे। अब वही कांटे बिछा सकते हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।